नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपने पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति। आज करेंगे अपने सवाल नंबर 7। इसके अंदर आपके पास 3 साझेदार हैं, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। और इसमें से निवृत्त कौन हो रही है? सिद्धि जो है वो निवृत्त हो रही है। तो पेज नंबर 266 सवाल नंबर 7 देखिए। तो सिद्धि जो है वो क्या है? रिटायर हो रही है। तो यहाँ आपने लिख देते हैं आर, यानी पता चलेगा कि ये जो साझेदार है वो निवृत्त हो रहा है। क्लियर? तो चलिए समायोजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समायोजन आपको दिया हुआ है, विजय और लक्ष्मी का लाभ हानि का नया प्रमाण दिया है कितना? 2:3। तो चलिए त्याग का अनुपात या लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो लाभ के अनुपात का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं पुराना अनुपात। पुराना अनुपात, तो पुराना अनुपात आपको कितना दिया है? 5:3:2। ओके, यहाँ लिखते हैं नया अनुपात। तो नया अनुपात आपको समायोजन में दिया है कितना? 2:3। कितना दिया है? 2:3। तो इसके ऊपर से आपको क्या ज्ञात करना है? लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए लाभ के अनुपात का सूत्र लगा देते हैं। तो लाभ का अनुपात बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, नया भाग माइनस पुराना भाग। क्लियर? तो चालू साझेदार कौन है? विजय और लक्ष्मी। तो सबसे पहले अपने विजय का लाभ निकालते हैं। तो विजय का लाभ बराबर, तो यहाँ देखिए विजय का नया कितना है? 2/5। कितना है? 2/5 माइनस पुराना कितना है? 5/10। चलिए क्रॉस गुणाकार कर देते हैं अपने। 10×2 किया तो 20 माइनस 5×5 किया तो आया ये 25 और यहाँ हो गया 50। तो ये कितना आया? -5/50। क्लियर? कितना आया? -5/50। अब अपने निकालेंगे किसका? लक्ष्मी का। तो यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी का लाभ बराबर, तो लक्ष्मी का नया भाग कितना है? 3, यानी 3/5 माइनस पुराना कितना है? 3/10। क्रॉस गुणाकार कर देंगे अपने। 10×3 किया 30, 5×3 किया तो 15 और 5×10 किया तो 50। तो ये आया 15/50। क्लियर? ओके। तो यहाँ देखिए विजय का जो है वो माइनस में आ रहा है। तो लाभ के अनुपात में माइनस यानी क्या हुआ? त्याग हुआ। तो विजय क्या कर रहा है? त्याग दे रहा है। तो यहाँ सभी लाभ किसको मिल रहा है? लक्ष्मी को मिल रहा है। पूरा लाभ किसको मिल रहा है? लक्ष्मी को हो रहा है। तो क्या करेंगे अपने? तो यहाँ देखिए उसके बाद दूसरे समायोजन में आपको दिया है पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। अब विद्यार्थी मित्रों जब भी यहाँ माइनस में यानी त्याग आए तो किस प्रकार कैलकुलेशन करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपके ख्याति का मूल्यांकन कितना है? तो ख्याति का मूल्यांकन यानी कुल ख्याति आपको दी हुई है कितनी? 60,000। क्लियर? अभी 60,000 में क्या करना है? सबका हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने सिद्धि क्या हो रही है? निवृत्त हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्धि निवृत्त होने से उसको मिलने योग्य ख्याति कितनी आएगी? उसको ख्याति क्या करेगी? मिलेगी। मिलने योग्य ख्याति बराबर 60,000 में सिद्धि का जो भाग है तो 60,000 गुणे सिद्धि का भाग कितना है? यहाँ पर देखिए निवृत्त साझेदार का 2 कितना है? 10। तो 60,000 गुणे कितना करेंगे? 2/10। तो ये आ गया 6×2 12,000। क्लियर? सिद्धि निवृत्त होने से उसको ख्याति क्या करेगी? मिलेगी। राइट? और लक्ष्मी को क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लक्ष्मी को और लाभ हो रहा है तो लक्ष्मी क्या करेगी? भुगतान करेगी। और विजय को क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। तो सबसे पहले अपने विजय का भी निकाल देते हैं। विजय का त्याग होने से उसको भी ख्याति मिलेगी। होने से मिलने योग्य ख्याति बराबर, मिलने योग्य ख्याति बराबर, तो 60,000 गुणे विजय का भाग कितना है? विजय का भाग कितना है? 5/50। 5/50 करो
तो ये कितना हो गया 6,000। ओके, एक इसका आ गया, विजय का आ गया। अब लक्ष्मी को क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यानी उसको भुगतान पात्र ख्याति, वो उसकी क्या आएगी, भुगतान पात्र ख्याति आएगी। तो लिखेंगे लक्ष्मी को लाभ होने से, खास ध्यान रखना बेटा, लक्ष्मी को लाभ होने से उसकी भुगतान पात्र ख्याति आएगी। वो क्या करेगी, भुगतान पात्र यानी ख्याति देगी। भुगतान पात्र ख्याति बराबर, तो 60,000 में लक्ष्मी का हिस्सा निकाल देंगे अपने, कितनी भुगतान करेगी 60,000 गुणे लक्ष्मी का लाभ कितना है 15/50। तो चलिए 60,000 गुणे 15/50 कीजिए, तो ये कितना आ गया 18,000। क्लियर। तो यहाँ सिद्धि और विजय को क्या कर रहा है, ख्याति मिल रही है, और लक्ष्मी क्या कर रही है, ख्याति दे रही है। किसको, सिद्धि और विजय को। तो रोधनामचा क्या होगा, लक्ष्मी खाते उधार। ओके, भुगतान कौन कर रहा है, लक्ष्मी, तो लिखेंगे लक्ष्मी खाते उधार सिद्धि खाते का और विजय खाते का, और विजय खाते का। क्लियर। न समझ में आए तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, प्रवेश के अंदर क्या होता है, जब भी माइनस में आता है तो 2 उधार 1 जमा, निवृत्ति के अंदर जब भी माइनस आए तो 1 उधार 2 जमा। क्लियर। उधार जमा का टोटल हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ 12 और यहाँ 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 18,000 आएगा। दूसरा ना समझ में आए तो जिसका लाभ आ रहा है उसके खाते उधार, और जिसको मिलने योग्य खाती हो उसके खाते अपने क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, अपने खतौनी करेंगे। तो चलिए पूंजी खाते में चलते हैं। तो पूंजी खाता ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ लक्ष्मी क्या है, उधार, तो उधार तरफ लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्धि खाते, और क्या नाम है उसका, विजय खाते। तो सिद्धि खाते और विजय खाते करके लक्ष्मी के अंदर अपने रकम लिखेंगे, कितना 12,000 और 6,000। तो ये लक्ष्मी के 12,000 और यहाँ कितना लिखा 6,000। क्लियर। जमा तरफ अपने लक्ष्मी खाते करके, लक्ष्मी खाते करके विजय और सिद्धि के अंदर लिखेंगे कितना 12,000। विजय का कितना है, सॉरी, विजय का 6,000 है ना, विजय का कितना है 6,000 और सिद्धि का कितना है 12,000। क्लियर। तो ये हो गई ख्याति की एंट्री। याद रखना, जब भी माइनस में हो तो उस समय जो लाभ प्राप्त, जिसको लाभ मिल रहा है वो भुगतान पात्र ख्याति उसकी आएगी, और निवृत्त होने वाले की आएगी मिलने योग्य ख्याति, और विजय का भी, त्याग होने वाले को भी मिलने योग्य ख्याति। तो जो भुगतान कर रहा है उसके खाते उधार करेंगे, और जिसको मिल रहा है उनके खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट समायोजन में चलते हैं। समायोजन नंबर 3, विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, और इस कीमत से विनियोग कौन ले जा रहा है, सिद्धि ले जा रहा है, यानी साझेदार ले जा रहे हैं। कितने की ख्याति है, 40,000 की ख्याति है, और ख्याति को कौन ले जा रहा है, सिद्धि ले जा रही है इस कीमत से विनियोग। ऊपर देखो आपको विनियोग कितना दिया हुआ है, तो विनियोग ऊपर आपको कितना दिया हुआ है 60,000। तो 60,000 का 40,000 ले जा रहा है। तो सबसे पहले तो साझेदार जब भी कोई भी संपत्ति ले जाए तो पूंजी खाते के उधार तरफ लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ विनियोग खाते करके, विनियोग खाते करके सिद्धि के अंदर लिखेंगे कितना 40,000। अब ऊपर विनियोग आपको कितना दिया है 60,000, राइट। 60 में सिद्धि कितने में ले जा रही है 40,000 में, तो कितनी कमी हो रही है 20,000 की। अब 20,000 की कमी के सामने आपका विनियोग वृद्धि कमी फंड कितना है 15,000 है। तो 20,000 में से 15,000 तो अनामत में से दे दिया। अब कमी कितनी बची 5,000 कमी हो रही है। इसके लिए पुनः मूल्यांकन खाते के कौन सी तरफ लिखेंगे, उधार तरफ। यहां लिखेंगे विनियोग खाते, कितना 5,000। वापस देखिए कैसे कैलकुलेशन किया अपना। विनियोग कितना था 60,000, सिद्धि कितने में लेके गई 40,000 में, बचा कमी कितनी हुई 20,000 की। 20,000 के सामने आपका अनामत कितना पड़ा हुआ है 15,000, तो कमी कितनी हुई 5,000 की। ओके, अब अनामत को बांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनामत आपने कमी में से रकम चुका दी है।
उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, देनदार में से 3000 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए और 5% डूबत ऋण अनामत कीजिए। तो चलिए संपत्ति लेना की तरफ अपने लिखते हैं देनदार। तो देनदार कितना दिया है ऊपर आप देखिए, यहाँ लिखते हैं देनदार। देनदार आपको दिया है कितना, 23,000। कितना दिया हुआ है, 23,000। उसमें से क्या करना है आपको, 3000 डूबत ऋण, तो माइनस करो डूबत ऋण कितना 3000 माइनस किया, बचा कितना 20,000। और उस पर 5% क्या है, डूबत ऋण अनामत, तो माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत डूबत ऋण अनामत माइनस किया, 20,000 का 5% किया तो कितना आया 1,000, बाहर गया कितना 19,000। कितना बाहर गया 19,000। क्लियर। अब सबसे पहले तो जो डूबत ऋण है उसको अपने यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ। यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण, कितना है डूबत ऋण 3,000। क्लियर। डूबत ऋण अनामत का अपने फॉर्मेट तैयार करेंगे। डूबत ऋण अनामत माइनस डूबत ऋण अनामत क। क्लियर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैं फॉर्मेट से करवाता हूँ ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आए। तो कितना है आपका 1,000। अब क आपको कितना दिया हुआ है, तो क अंदर कितना दिया हुआ है 4,000। कितना दिया है 4,000। तो ये आ गया आपका -3,000। माइनस का मतलब विरुद्ध साइड में लिखेंगे, तो यहाँ लिखा आपने डूबत ऋण अनामत करके कितना 3,000। क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका 3,000। ओके। चलिए नेक्स्ट समायोजन में चलते हैं। आपके बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 से अधिक आंकी गई है। तो ये पहले अधिक था, तो यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक कितना दिया है आपको, तो स्टॉक दिया हुआ है आपको कितना 35,000। 35,000 में से 1,000 की कमी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 35,000 माइनस कमी 1,000, बाहर गया कितना 34,000। क्लियर। शॉर्ट में याद रखना है, अपेक्षा का हो तो अधिक तो कमी, कमी तो वृद्धि। कमी हो रही है इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ लिखेंगे। तो यहाँ स्टॉक करके कितना लिखेंगे आप 1,000। स्टॉक करके कितना लिखा 1,000। क्लियर। उसके बाद आपको क्या दिया है, कारीगर मुआवजा का दावा 7,000 का दावा मंजूर किया है। तो सबसे पहले तो मंजूर दावा अपने दायित्व की तरफ लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कारीगर दावा, जितना भी मंजूर करे सबसे पहले दायित्व की तरफ आप लिख दो, कितना है 7,000। अब चलिए ऊपर देखते हैं। तो कारीगर मुआवजा फंड आपको कितना दिया है 17,000। 17,000 में से 7,000 का मंजूर हो गया, बचा कितना अनामत आपका 10,000। 10,000 को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ कारीगर मुआवजा अनामत 10,000 आया। 10,000 को पुराना अनुपात कितना दिया है 5:3:2 में बांट दो। तो ये आ गया 5,000, 3,000 और कितना 2,000। क्लियर। जो मंजूर हुआ उसको दायित्व की तरफ, बचे तो अनामत को क्या करो बांट दो। लास्ट समायोजन आपको दिया है कि सिद्धि को ₹12,000 रोककर चुकाना है। तो सिद्धि कौन है, निवृत्त होने वाला साझेदार है, तो उसको रोकड़ में चुकानी है। तो पूंजी खाते के उधार तरफ रोकड़ खाते करके सिद्धि को कितनी रकम रोकड़ तुरंत देनी है 12,000। तो यहाँ लिख देंगे अपने कितना 12,000। राइट। और रोकड़ खाते के जमा तरफ लिखेंगे अपने यहाँ पर सिद्धि खाते करके कितना लिखेंगे 12,000। राइट। चलिए समायोजन पूरे हो गए। अब सिंगल एंट्री करेंगे। सबसे पहले दायित्व की तरफ चलेंगे। तो पूंजी दी हुई है, तो पूंजी खाते के जमा तरफ क्या करके लिखना है, शेष आगे लाए करके कितना दिया है 85,000, 64,000 और दिया है 71,000। क्लियर। अब चलिए नीचे क्या दिया हुआ है आपको, विनियोग वृद्धि कमी फंड हो गया, कारीगर मुआवजा हो गया, लेनदार और प्रोविडेंट फंड दोनों बाकी है, दोनों दायित्व हैं। तो चलिए दायित्व की तरफ लिख देते हैं अपने लेनदार और उसके नीचे प्रोविडेंट फंड। क्लियर। इसमें कमी वृद्धि नहीं हो रही है तो रकम को बाहर जाने देंगे। 56,000 और कितना है 42,000।
तो यहाँ लिख देते हैं 56,000 और यहाँ लिख देते हैं 42,000। क्लियर। अब चलते हैं संपत्ति लेना की तरफ। जमीन मकान, तो जमीन मकान अभी लिखना बाकी है। कितना दिया है जमीन मकान? 1,30,000। जो बाकी एंट्री है उसको कर डालो। तो यहाँ जमीन मकान 1,30,000। उसके बाद कौन सी बाकी है अपने पास में? यंत्र, तो यंत्र भी बाकी है, तो यंत्र भी लिख दो। कितना है यंत्र? 70,000। तो यहाँ लिख दिया 70,000। फिर विनियोग हो चुका है, स्टॉक भी हो चुका, देनदार भी हो चुका, रोकड़ खाते के उधार तरफ लिखेंगे बेटा, शेष आगे लाए करके। प्रारंभिक शेष है ये, शेष आगे लाए। कितना है? 36। यहाँ लिख दिया 36,000। क्लियर, राइट। सभी हो गया, सिंगल एंट्री भी हो गई, समायोजन भी हो गया। टोटल करेंगे तो चलिए 5, 3, 8 और 1, ये कितना हो गया? 9,000। 9,000 में से 3,000 घटाया तो हानि आ गई आपकी कितनी? 6,000। हानि को क्या करना है? आपको बांट देना है विजय, लक्ष्मी और सिद्धि के बीच में। चलिए 6,000 को बांटें। कौन सा अनुपात? पुराना अनुपात। तीनों के बीच में 5:3:2 में बांटो। कितना आया? 3,000, 1,800 और 1,200। क्लियर। अब ये कहाँ जाएगा? पूंजी खाते के उधार पक्ष में हानि। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते। स्टेप बाय स्टेप कीजिए बेटा। 3,000, 1,800 और 1,200। क्लियर। इतना करने के बाद आप सबसे पहले अपने पूंजी खाता जब भी बंद करेंगे तो निवृत्त साझेदार का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए निवृत्त साझेदार का टोटल कीजिए। तो निवृत्त साझेदार का टोटल करते हैं अपने। यहाँ का टोटल हो गया ये 2, 4, 1, 5, 85,000। उसमें से 40,000, 1,200 और 12,000 माइनस कीजिए। कितना आया? 31,800। ये क्या आया? लोन आई। तो लोन खाते लिखेंगे, रोकड़ में अपने दे चुके हैं, तो बाकी का डिफरेंस किस में आएगा? लोन के अंदर। अब ये जो लोन की रकम है उसको अपने कहाँ ले जाएंगे? दायित्व की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे सिद्धि की लोन। कितनी आई लोन? 31,800। क्लियर। उसके बाद चालू साझेदारों का डिफरेंस निकालेंगे। तो चालू साझेदार का टोटल कीजिए। यहाँ का कितना हुआ बेटा? 96,000 और यहाँ का 67 और ये कितना हो गया? 67,000। 64 + 3,000। अब उसमें से ये घटाइए और जो डिफरेंस आएगा उसको अपने क्या करके लिखेंगे? शेष आगे ले गए करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? शेष आगे ले गए। चलिए डिफरेंस निकालें। विजय का कितना आया बेटा? 96,000 में से 3 गया तो 93,000 और 67,000 में से 12,000, 6,000 और 1,800। 18 और 19,800 गए तो ये बचा कितना? 47,200। टोटल लिख देते हैं 96,000, 67,000 और 85,000। क्लियर। अब इसको ले जाएंगे अपने यहाँ पर, क्या करके लिखेंगे? पूंजी। दोनों चालू साझेदार का नाम लिखेंगे। क्या नाम है? विजय और लक्ष्मी। यहाँ लिखेंगे विजय और फिर लक्ष्मी। विजय का डिफरेंस कितना था? 93,000। इसका था 47,200। 9, 4, 13 और 1, 14। ये हो गया 1,40,200। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे अपने बंद करेंगे। कौन सा? रोकड़ खाता। यहाँ का आया 36,000। 36 में से 12 गए तो यहाँ बचा कितना? 24,000। ये रोकड़ की अंतिम बाकी आई, उसको अपने लिखेंगे क्या? शेष आगे ले गए करके। शेष आगे ले गए 24,000। टोटल लिख देते हैं 36,000। अब इस बाकी को ले जाएंगे अपने कहाँ? संपत्ति की तरफ। रोकड़ कितना? 24,000। इसको लिखने के बाद अब टोटल करेंगे। दोनों तरफ का टोटल कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो चलिए टोटल करें दायित्व की तरफ का। कितना आया टोटल? बताइए। हाँ, 2,77,000 आया। इस तरफ का भी टोटल कितना आ रहा है? 2,77,000। क्लियर।
तो ये था आपका निवृत्ति का सवाल। इसके अंदर खास ध्यान रखना कि जब भी माइनस में आए तो कैलकुलेशन व्यवस्थित करना, यहाँ कुल ख्याति का में हिस्सा निकालना है, बांटना नहीं है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सवाल को करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो कि आपको ये निवृत्ति का सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।